आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है प्रोनाउन। देख रहे हैं ना, ये जब आपको प्रोनाउन के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा तो आपको जो है अब इसके साथ संबंधित 2 एक्सरसाइज है, 2 और 3 आप अपने किताब में देखेंगे 10 वाले, तो ये 2 और 3 एक्सरसाइज है, इसको पूरा हल कराया जाएगा। लेकिन जब तक आप प्रोनाउन के बारे में जानेंगे नहीं कुछ, तो कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले किताब में देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ, एक एक उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, बने रहेंगे। पहले प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को अंग्रेजी में कहते हैं, प्रोनाउन हिंदी है सर्वनाम, तो अंग्रेजी में परिभाषा प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन स्टेड ऑफ नाउन। अर्थात प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, सी, ईट। देख रहे हैं ना। अब इसमें जो दिया गया है उदाहरण देख लीजिए, दिस इज राकेश और ही इज ए गुड प्लेयर। मतलब दिस इज राकेश या राकेश है, ही इज ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी है। तो ही क्या है, प्रोनाउन है, और दिस माने या भी प्रोनाउन है। देख रहे हैं ना, प्रोनाउन है मतलब राकेश के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है। सम लाइक काफ़ी, कुछ काफ़ी पसंद करते हैं, एंड अदर्स टी, और अन्य चाय। तो व्यक्तियों के स्थान पर जिनका नाम ना लेकर के कुछ व्यक्तियों को सम एंड अदर्स एक वाक्य है, प्रोनाउन है। अब आगे देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको पूरा वीडियो देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, और इसके बाद एक्सरसाइज हल कराया जाएगा। समझ रहे हैं ना। प्रोनाउन, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख रहे हैं ना। अब इसमें पर्सनल प्रोनाउन देख रहे हैं ना। पर्सनल प्रोनाउन के मतलब है, किताब में आपके लिखा गया वही पढ़ रहा हूँ, वह शब्द जो स्पीकर, वक्ता, देख रहे हैं ना, स्पीकर, वक्ता, हियरर, बात सुनने वाला, तथा जिसके विषय में बात की जाए का बोध कराते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। मतलब पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देख रहे हैं ना। अब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत देख रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों, जेंडर में कॉमन जेंडर कहे जाते हैं, और आई और बी आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आते हैं, तो आई एक वचन होता है, बी बहुवचन होता है। इनका ऑब्जेक्ट फॉर्म जो होता है मी और अस होता है। पॉजिटिव केस इनका माई, माइन, आवर, आवर्स। मतलब आई के साथ माई या माइन भरा जाएगा, आवर के साथ आवर और आवर्स या बहुवचन लगा प्लूरल कर दिया जाएगा तो आवर्स हो जाएगा। देख ना, ये आप दोनों प्रकार के पैसिव आते हैं। ऑब्जेक्टिव एक ही होता है, पैसिव 2 है, आवर और आवर्स। देख रहे हैं ना। सेकंड में क्या है, ये चार्ट आपके किताब में बना हुआ है, आप देखेंगे बिल्कुल। दूसरा सिंगुलर, सेकंड पर्सन में जेंडर और सब ये आता है, यू आता है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप इसका होता है। ऑब्जेक्ट रूप यू ही होता है, लेकिन पैसिव केस में यू, योर और योर्स होता है। क्या होता है, योर और योर्स होता है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर में मास्कुलिन फेमिनिन दोनों होते हैं, तो इसके अंतर्गत ही और सी। तो ही जो आता है वो मास्कुलिन होता है, सी जो होता है फेमिनिन जेंडर होता है। ऑब्जेक्टिव रूप हिम और हर होता है। पुल्लिंग रहेगा तो हिम आएगा, स्त्रीलिंग रहेगा तो हर आएगा। इसी तरह से पैसिव केस में फेमिनिन के साथ, पुल्लिंग के साथ हिज और फेमिनिन के साथ हर या हर्ष आता है। देख रहे हैं ना। और न्यूटर जेंडर में इस थर्ड में आता है न्यूटर जेंडर, और इसका इट प्लूरल दे होता है, और इट का इट होता है ऑब्जेक्टिव रूप, और दे का देम होता है। देयर, दे का पॉजिटिव केस देयर एंड देयर्स होता है। देख रहे हैं ना। अब इसके बाद प्रोनाउन के प्रकार में आप पढ़ेंगे, इसका चार्ट जरूर देख लेंगे एक बार। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह प्रोनाउन उन नाउन की ओर संकेत करते हैं जिनके स्थान पर यह प्रयोग किया जाता है, तो इन्हें क्या कहते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रयोग कहते हैं। जैसे दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो मेरा मतलब किसी का घर है, दिलीप, सुरेश, महेश, किसी के घर है, उनका नाम लेकर के न कह करके दिस इज माई हाउस, यह मेरा घर है। तो दिस क्या हुआ, संकेतवाचक है, घर की ओर संकेत किया जा रहा है कि यह मेरा घर है, घर की ओर इंडिकेट किया जा रहा है, तो दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। दूसरा दैट इज माई गार्डन, वह मेरा बगीचा है, तो दैट क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुआ। 2000 बर्ड्स वैसा पक्षियाँ हैं, और दीज आर फ्लावर्स ये सब, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हुए। तीसरा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आप फिलअप करने के लिए आता है। जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप शुद्ध से भर पाएंगे। देख रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक में जब शब्द व्हाट, हुम, हु, हुम, हुइच, हुज वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करने के लिए
करते हैं और उन नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो कि इन शब्दों से प्रश्न पूछने के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं। जैसे उन्हें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट इज दिस, या क्या है, दिस इज पेन, या कलम है। तो व्हाट क्या हुआ, ए है इंट्रोगेटिव। हु रोड दिस बुक, यह किताब किसने लिखा, हु क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुम डिड यू गिव योर बुक, आपने अपनी किताब किसको दिया, हुम इंट्रोगेटिव। हु इज दिस, यह क्या है, हु क्या है। अब देखिए ए, हु, हुम, हु, व्हाट, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुए। अगला है इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन, सर्वनाम। प्रोनाउन जो उन नाउन की संख्या या परिणाम का सामान्यतया अनिश्चित रूप से कराते हैं जिनके स्थान पर वे प्रयोग किए जाते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सम थिंक दैट मनी इज नॉट ऑल, कुछ सोचते हैं कि रुपया ही, धन ही सब कुछ नहीं है। मनी इज नॉट ऑल, सब कुछ नहीं है। तो देखिए समथिंग, अब निश्चित संख्या नहीं बताया जा रहा है, तो इसलिए सम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हेयर आर गुड बुक्स, यहाँ अच्छी पुस्तक हैं। फिर कह रहा है यू मे सेलेक्ट ए फ्यू, आप कुछ किताबें सेलेक्ट कर सकते हो, ले सकते हो। ए फ्यू कुछ, तो संख्या नहीं बताया जा रहा है, 4, 6 अनिश्चयवाचक है, इंडेफिनिट है। तीसरा मेनी ऑफ द पीपल्स, बहुत से विद्यार्थीगण डिड नॉट पे देयर फीस, डिड नॉट पे देयर फीस, अपनी फीस जमा नहीं करते हैं। मेनी ऑफ द पीपल्स, बहुत से शिष्य, बहुत से विद्यार्थी। तो मेनी ऑफ पीपल्स, बहुत सी, संख्या नहीं बता रहा है, 10, 20, 50, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इज देयर एनी शुगर इन द पॉट, इज देयर एनी शुगर इन द पॉट, क्या बर्तन में कोई चीनी है। यस देयर इज ए लिटिल, हाँ थोड़ा। अब है लिटिल क्या, एनी और लिटिल क्या है, अनिश्चयवाचक प्रोनाउन है, इंडेफिनिट अनिश्चित है। अब देखिए कहाँ पर मच और मेनी का मच तथा लिटिल वस्तु के परिणाम क्वांटिटी, मच और लिटिल क्वांटिटी तथा क्वांटिटी परिणाम संख्या। जैसे तौल नाप के लिए मच और लिटिल का, तेल, चीनी, तौल के और नाप के देने के लिए, क्वांटिटी के लिए किसका प्रयोग होता है, मच और लिटिल का। मेनी, फ्यू वस्तु की संख्या, नंबर बताने के लिए करते हैं, देख रहे हैं ना, इतना ध्यान देना। सम, एनी, ऑल का प्रयोग नंबर तथा क्वांटिटी, देख रहे हैं ना, कितना संख्या बताने के, संख्यावाची के लिए होता है। सामान्यतया सम का प्रयोग अफर्मेटिव, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में अभी प्रोनाउन भरने में आएगा अतः सेंटेंस में, तथा एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटीग्रेटिव सेंटेंस में किया जाता है। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब संबंध सूचक प्रोनाउन। वह प्रोनाउन किसी नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाने के साथ साथ वो दो वाक्यों को संयुक्त कर एक वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जिस नाउन के स्थान पर इनका प्रयोग किया जाता है वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जिसे एंटीसीडेंट कहलाता है, संयोजक। देख रहे हैं उदाहरण नीचे दिए गए हैं रिलेटिव के, देख लीजिए। जैसे आई नो द बॉय, मैं बच्चे को जानता हूँ। हु ब्रोक दिस चेयर, जिसने कुर्सी को तोड़ा। मतलब कुर्सी को तोड़ना और लड़के को जानना, दोनों का काम कौन करा रहा है, आई नो द बॉय। हु मतलब हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, मतलब उस लड़के को मैं जानता हूँ जो कुर्सी को तोड़ा, दोनों को संबंध साबित कर रहा है। द बुक व्हिच यू गेव मी, द बुक वह पुस्तक जिसने जो आपने मुझे दिया था। व्हिच जिसे, यहाँ पर देखें निर्जीव है, व्हिच का प्रयोग हुआ है। इज इंटरेस्टिंग रुचिकर है। दिस इज द हाउस, या वही घर है। दैट माई फादर बिल्ड, जिसे मेरे पिताजी ने बनवाया था। दैट निर्जीव के लिए भी दैट का प्रयोग होता है, देख रहे हैं ना। अब इसमें से देख रहे हैं ना, अब इसका प्रयोग देख लीजिए पूरा। अब इसमें से ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। अब आगे अगला देखते हैं। अगला है प्रोनाउन कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजिटिव। रिलेटिव सब्जेक्ट में फर्स्ट सब्जेक्ट में हु दैट्स, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम दैट, और पॉजिटिव के संबंध कारक में हुज का प्रयोग होता है। और इन न्यूटर जेंडर में इनका रूप व्हिच दैट होता है। व्हिच दैट, हुज ऑफ दीज। फिर देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागी, डिस्ट्रीब्यूटिव बांटने का मतलब कि। अगला है प्रोनाउन ईच अदर, नाइदर, एक समय पर एक ही वस्तु व्यक्ति का स्थान, देख रहे हैं ना, बोध कराने के कारण डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सदैव सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर, देख रहे हैं ना। ईच ऑफ द बॉयज, ये बहुत से बच्चे, ईच ऑफ द बॉयज मतलब प्रत्येक बच्चे, जितने भी बच्चे हैं सभी। ईच ऑफ द बॉयज वाज गिवेन ए बुक,
वहाँ सभी बच्चों को एक एक किताब दिया गया, मतलब एक एक किताब दिया गया। फिर आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ डन दिस, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स हैज़ डन दिस वर्क, आइदर ऑफ द टू, दो लड़कियों में से ने ही कार्य किया है। नाइदर ऑफ टू हाउसेज, दोनों में से कोई भी, इज गुड, नाइदर ऑफ द टू हाउसेज इज गुड, कोई दोनों घर अच्छे नहीं हैं, दोनों घर अच्छे नहीं हैं। ए सिंगुलर होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कई दिए हैं, उनमें से एक का परिचय कराते हैं। देख रहे हैं ना। अगला है जब इसका परिभाषा समझ लेंगे तो आप भर लेंगे अच्छी तरह से। फिर है अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन माई, आवर, योर, हिम, हर, देम, इट में सेल्फ या सेल्फ्स, एक वचन में सेल्फ और बहुवचन बनाने में सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। देख रहे ना। और वाक्य में ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का स्थान ग्रहण करते हैं। देख रहे हैं जैसे ही किक्ड हिमसेल्फ, ही किक्ड हिमसेल्फ, उसे स्वयं लात मारा। दे पुट देमसेल्फ इनटू डिफिकल्टी, उन्होंने स्वयं अपने आप को कठिनाई में डाल लिया। देख रहे हैं ना। अब दूसरा है, देख रहे हैं रिफ्लेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है, व्यक्तिवाचक व्यक्तिगत, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन से बनाए जाते हैं, सेल्फ और सेल्फ से जोड़ करके। फिर एम्फैटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन के फॉर्म एक ही होते हैं दोनों के, किंतु भाव के अनुसार, देख रहे हैं ध्यान देंगे, उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखते हैं। जब सब्जेक्ट किसी वर्ब के एक्शन या बीइंग पर एम्फेसिस बल देता है, देख रहे हैं ना, आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम माई सेल्फ, अरे मैंने स्वयं, मतलब मैंने स्वयं इस समस्या का हल किया, माई सेल्फ पर जोर दिया जा रहा है। ये माई सेल्फ क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है। एम्फैटिक, ही चूज द स्कूल, हिमसा ने स्वयं उस विद्यालय का चुनाव किया। एक अंतिम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक संबंध वाले, ईच अदर, वन अदर, एक इकाई के रूप में, म्यूचुअल अथवा रेसिप्रोकल, परस्पर रिलेशनशिप पर संबंध व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इन प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। सामान्यतया ईच अदर, दो के मध्य, दो व्यक्तियों के बीच में ईच अदर, और दो से अधिक रहेंगे एवं वन अनदर में दो से अधिक के मध्य में पारस्परिक संबंध व्यक्त करता है। देख रहे हैं ना बहुत। अब इसके बाद आप सरलता से एक्सरसाइज कर लेंगे, कल एक्सरसाइज दूसरा और तीसरा बताया जाएगा। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर, राम और श्याम ने प्रत्येक एक दूसरे की सहायता की, तो दो व्यक्ति रहते ईच अदर। राम, श्याम एंड मोहन, देखिए दो से अधिक हो गए, हेल्प वन अदर, राम, श्याम, मोहन प्रत्येक एक दूसरे की सहायता किए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।